गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्लास आप खोलिए पेज नंबर 105, 105 पाठ 12 ऐसे ऐसे। आगे हमने पढ़ना है कि डॉक्टर के जाते ही राकेश के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे भागते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? वो कहती है उसकी माँ कि इसको सेक लगा दो। सेक लगाने का मतलब क्या होता है कि इसको जो गर्म पानी की बोतल है वो मैं लगा दूं, ठीक है। वो कहती है मैं गर्म पानी की जो बोतल है उसका इसको सेक कर दूं, ठीक है। फिर पड़ोसन, क्यों राकेश की माँ, कैसा है राकेश? माँ, आओ जी शामों की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया, ठीक है। अब पड़ोसन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं, ठीक है। माँ, चलिए भव्य यहाँ से पढ़िए आगे। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी हम्म है। आज तो रोटी भी इनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, राकेश राकेश। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ राकेश के मास्टर जी हैं, पुकार कर, आइए अंदर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि राकेश के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्या माता जी, आपके क्या खिला दिया था ऐसा? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं मास्टर, तब शायद ना खा के खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवाई भेजी है। मास्टर, माता जी, राकेश की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसी ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर राकेश जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ राकेश से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगी, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, तुमने स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? राकेश चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ, बोलो बेटा। राकेश कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार से सर हिलाता है। राकेश जी, सब नहीं हुआ मास्टर, हो शायद सवाल रह गया है। राकेश जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ, चौंकार कर, क्या? चौंकर राकेश साहस चौंक मुंह चुप। चौंकर का क्या मतलब चौंकर होता है? क्या? हैरान होकर। राकेश हाँ। हैरान होकर। राकेश साहस मुंह चुप सहसा, लेता है। सहसा मतलब अचानक मास्टर मुंह छुपा लेता है। हाँ जी, पढ़िए आगे। मास्टर हंसकर, मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, राकेश के महीना भर हाँ जी, मौज महीना की, भर मौज स्कूल की। का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस
डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा पूछिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपके 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करिएगा और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। राकेश उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। राकेश उठता है, माँ ठेंगी सी देती है। दूरी और से पिता और कमलेश नाथ दवा लेकर प्रवेश करता है। माँ, पूरे राकेश, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी धापी दाढ़ी है, हमारे तो जान निकल गई। पर्दा 15-20 रुपए। 15-20 रुपए खर्च हुए। 15-20 रुपए खर्च हुए। सो अलग पिता से खा जी अपना। देखा जी पिता आपने। हाँ। चकित होकर, क्या 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 होगा? माँ, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हाँ हे, दवा की हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठेंगे से राकेश को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। हाँ जी, अब देखिए आपने कमल क्या। हाँ। कमलनाथ, वाह। हम्म। कमलनाथ, वाह। राकेश, वाह। पिता, वाह बेटा जी, वाह, तुमने तो खूब काया। छकाया। एक ठहास के बाद पर्दा एक अरसा के बाद पर्दा गिर गिर जाता जाता है। है। हाँ जी, इसका मतलब है, देखो भव्य आपने क्या क्या गलत पढ़ा, पूर्ण एक विराम। तो सुनिए, इसके बाद आपने पढ़ा ठगे, ठीक है ना, ठगे, ठगे वर्ड होता है। और दूसरा आपने पढ़ा, इसके बाद एक गलती पढ़ी थी आपने कि मेरे पास जो है माँ ठगी सी रह गई, और पिता और कमलनाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। ठीक है, 15-20 रुपए ओके मैम। खर्च हुए। चकित, चकित होता है, प्लीज ये डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। चकित होता है हैरान होना। 8th क्लास डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ जी, चकित होता है हैरान होना। किसके माइक की आवाज आ रही है ये? ओके। हाँ जी, अब हमने करना है कि वो जानबूझ के बहाने लगा रहा था बच्चा काम ना करने के, ठीक है, और काम करना नहीं था इसलिए वो बीमारी का बहाना लगा रहा था। देखो माता पिता को कितनी परेशानी होती है, माता पिता कितने तंग होते हैं। बच्चों के लिए तो ये खेल है, लेकिन जो माँ है और पिता है कितना घबरा जाते हैं, और बच्चे झूठ बोलते हैं तो उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। स्कूल का काम नहीं किया था तो असली बात तो बता ही नहीं। मास्टर जी को तो पता था कि इसको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ये बहाने लगा रहा है। ठीक है, चलिए इसके शब्द अर्थ देखते हैं। शब्द अर्थ है गुलजार, खिले हुए फूलों से भरी हुई फुलवारी। तकलीफ होता है कष्ट, और प्रकोप होता है बीमारी, बढ़ा हुआ कोप। ठीक है, हर्ष होता है खुशी, प्रवेश होता है आगमन, सहसा होता है अचानक, मौन चुप, मामूली होता है छोटी मोटी, और उसके बाद है धमा चौकड़ी मचाना, बहुत ज्यादा शोर करना। ऐंठन, ऐंठन होता है जकड़न, जैसे हमारे शरीर में हो जाते हैं ना, अकड़ जाता है जब शरीर ठंड से के पर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जकड़न। फिर है उसके बाद बदहजमी, बदहजमी होता है जब हमारा डाइजेशन जो है सही नहीं होता, उसे कहते हैं अपचन। रौनक, चहल पहल, बेशक बिना शक के, इनकार होता है मना करना। ठीक है, और विशेष प्रयोग में है अंट शंट खाना, उल्टा सीधा कुछ भी गलत खा लेना, मुंह उतरना, चेहरे पर शिथिलता, कमजोरी आ जाना, चैन न पड़ना, मन विचलित होना, मुंह पर हवाइयां उड़ना, चेहरे पर कमजोरी आ जाना।
सफेद पड़ना, बीमारी के कारण शरीर जो मुंह है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है या शरीर भी कमजोर हो जाता है। घर को सिर पर उठाना, खूब हल्ला करना, शोर मचाना, बड़ों बड़ों को चकाना, बहुत तंग करना, मौज करना, मस्ती करना। अब इसके बहुविकल्पीय, अब सब बच्चों ने बहुविकल्पीय टिक करने हैं। बैठक का दूसरा दरवाजा किधर खुलता था? सड़क वाले बरामदे में। फर्स्ट, राकेश की उम्र कितनी है? 8 वर्ष। आगे, राकेश कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5वीं क्लास में। राकेश के पेट में क्या हो रहा था? ऐसे ऐसे। क्या हो रहा था? ऐसे ऐसे। रिक्त शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। राकेश के पिता ने बताया कि इसने केवल एक डैश और एक संतरा खाया है। क्या खाया था उसने? पपीता की केला? केला। केला खाया था। फिर है, बीमारी के कारण राकेश का चेहरा डैश पड़ गया, काला कि सफेद? सफेद। सफेद पड़ गया था। हाँ जी, बाकी बच्चे क्यों नहीं उत्तर दे रहे? राकेश पड़ोस को भी डैश किए रहता था, गुलजार के परेशान? बताइए। हाँ जी, क्या करता था वो? पड़ोस को भी गुलजार किए रहता था। क्या करता था? पड़ोस को भी गुलजार किए रहता था। हाँ, गुलजार लिखना है। परेशानी और गुलजार में से गुलजार टिक करना है ना हमने इसमें से। फिर है, राकेश के पिता डैश का नोट लेकर डॉक्टर के पीछे पीछे जाते हैं। डॉक्टर को कितने पैसे देते हैं वो? 5 का। 5। डॉक्टर को 5? 5 का। हाँ ठीक है, 5। 5। मैच का कॉलम कीजिए। राकेश, मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे। राकेश में राकेश, हो रहा है। मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा। मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो हाँ, दोपहर को भला चंगा दोपहर को गया। भला चंगा। ठीक है। राकेश ने महीने भर मौज की। डॉक्टर, डॉक्टर, कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कई तरह के दर्द चढ़ पड़े हैं। ठीक है। और मास्टर जी? दोपहर को भला चंगा गया था। नो। मास्टर जी, राकेश ने महीना भर मौज की। दोपहर को नहीं, राकेश ने महीना भर मौज की। ठीक है, चलिए अब करते हैं। ओके मैम। हाँ, भाषा बोध पे आते हैं। भाषा बोध में पहले है, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। ठीक है, तो आपने लिखना है, मैं लिखवाती हूँ बोर्ड पे, आपने साथ साथ लिखना है। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। क्या बनेगा? कविंद्र। इसको लिखिए बोर्ड से। कविंद्र। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। कहाँ पे है वो? भाषा बोध, भाषा बोध का पहला संधि कीजिए। कभी हाँ जी, भाषा बोध लिखना आपने साथ के साथ सबने। भाषा बोध पहला है कवि प्लस इंद्र, इसका बनेगा कविंद्र। ठीक है। दूसरा है महा प्लस उत्सव, महोत्सव, महोत्सव। आप इनके साथ साथ नए प्लस अब नायक। फिर है मन प्लस विकार, मनोविकार, मनोविकार, मनोविकार। अब ये कौन सी संधि है? इसमें लिखते हैं हम, पहली है संधि, संधि। फिर है धीरज, धीरज संधि। ये तो अभी शुरू हो गया। संधि, कर देती हूँ लिंक उधर। 2 मिनट फिर व्याधि संधि, चेंज कर लेते हैं। व्याधि संधि, सर्व दो संधि। मिनट। मैम शोर आ रहा है। बच्चे कौन बोल रहे हैं ये? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं ये? हाँ, भव्य कौन बोल रहा है ये? मैम आयुष भारद्वाज के माइक से बहुत शोर आ रहा है। आयुष भारद्वाज,
आपके माइक को अपने ऑफ कीजिए। डिस्टर्ब नहीं करना आपने, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है फिर, ठीक है। चलिए लिखिए सभी बच्चे। संधि पहला है कवि प्लस इंद्र कवींद्र, महा प्लस उत्सव महोत्सव, फिर उसके बाद है नय प्लस नायक, मन प्लस विकार मनोविकार। पहला है गुण संधि, दूसरी है धीरक संधि, फिर आदि संधि, उसके बाद है विसर्ग संधि। चलिए आगे करते हैं। ये लिख लिया सबने? हाँ जी बच्चे लिख लिया? धनवीर, ma'am. आयुष, भव्य? नो लिख मैम। सबने? यस मैम। आगे करते हैं। Yes, ma'am. रंगीन पदों का परिचय दीजिए। राकेश का चेहरा उतरा हुआ है, इसमें पद परिचय देना है। पद परिचय का क्या मतलब होता है? इसका परिचय का मतलब होता है कि जो शब्द है उसका व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय देना। पद परिचय किसे कहते हैं? शब्द का व्याकरण के अनुसार परिचय देना किसे कहते हैं? पद परिचय बोलिए। शब्द का व्याकरण के साथ व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय देना क्या होता है? पद परिचय शब्द का व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय देना, उसे कहते हैं पद परिचय देना। चलिए आगे करते हैं। उत्तरा, उत्तरा का परिचय देना हमने। उत्तरा, उत्तरा क्या क्या है? उत्तरा है कर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन। इसका परिचय हम कैसे देंगे? लिख लिया सबने? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम हम दूसरे फोन से क्लास लगा रहे हैं, आयुष भारद्वाज। हाँ तो फिर क्या करते हैं? क्या प्रॉब्लम है फिर? मैम हमारी मम्मा ना गए हुए हैं, तो हम दूसरी फोन से लगा रहे थे। तो कोई बात नहीं, लगा लो दूसरे फोन से, दूसरे फोन से लगा लीजिए। चलिए आगे बात परिचय लिखना है इनका। थैंक यू मैम। जो शब्द दिए हुए हैं उनका परिचय देना है, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी पहला है इसमें, पहले हम उत्तरा, दूसरा प्रश्न है जो इसका देंगे परिचय। सकर्मक क्रिया, क्रिया लिखना उसका एकवचन और है पुल्लिंग। दूसरा है अरेबा, ये है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, ठीक है। फिर है विश्वास, विश्वास क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये इनका परिचय है। हाँ जी ये इसको लिख लिया बेटे? Yes, ma'am. यस मैम। सभी बच्चे लिख लो। हाँ जी हो गया। नो मैम। जल्दी कीजिए, फिर आगे का काम करना है।
हाँ जी, डन। यस हो गया हो गया मैम। मैम। चलिए आगे करते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। मतलब कि जैसे निर्देश दिया गया है उसी तरह से लिखना है हमने। पहले सेंटेंस को, वाक्य को भूतकाल में बदलना है। भूतकाल क्या होता है, कौन बताएगा? भूतकाल को क्या होता है? हाँ जी, कोई बता सकते हैं? हैंड रेज करो। भूतकाल, धनवीर, आयुष, कौन बता सकता है भूतकाल क्या होता है? हाँ जी बताइए, बच्चे बताइए, किसको पता है? हाँ बोलो, किसी को नहीं पता भूतकाल क्या होता है? पास्ट पास्ट टेंस। टेंस। पास्ट। मैम जो बीत हाँ, मैम जो बीत जो गया समय होता है। बीत गया। मैम बीत गया होता है। हाँ, बीत गया, जो बीत गया, ठीक है, उसे कहते हैं भूतकाल। मोहन जयपुर जाएगा, तो इसका क्या बनेगा? मोहन जयपुर गया गया था। गया था, भूतकाल। हाँ, मोहन जयपुर गया था। लिखिए, मोहन जयपुर गया था। अगला मैम है, नेक्स्ट। हमारा डन। दिनेश ने केला और अनार खाया था। इसका वर्तमान काल बनाना है, कौन बनाएगा, बताएगा? दिनेश केला और अनार खा रहा है। दिनेश केला और केला और अनार खा रहा है। अनार खा रहा है, बिल्कुल खा रहा है। सही है। कौन बोल रहा था ये? मैम हम आयुष भारद्वाज। बिल्कुल ठीक है, आयुष भारद्वाज। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है, लिख लीजिए, थैंक दिनेश यू। ने केला और अनार, केला और अनार खा रहा है। आगे बनाना है भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है? भविष्यत काल मैम जो मैम आने जो वाला आने होता है। वाला समय। आने वाला समय, ठीक है। तो इसमें है, विमल की दवा डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं है। क्या बनेगा विमल इसका? की दवा डॉक्टर और वैद्य के पास पास होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। हाँ, विमल की दवा डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं होगी, ठीक है। विमल की दवा, नहीं आया। हाँ, नहीं होगी। भविष्य में तो होगी ना, हम वो लगाते हैं आने वाले समय का अंदाजा, होगी। हाँ, विमल की दवा डॉक्टर के पास और वैद्य के पास नहीं होगी। अगला है, ओके मैम। हाँ जी, अब इसमें करना है सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य लिखने हैं हमने, ठीक है। सरल वाक्य कौन सा है, मिश्रित कौन सा है और संयुक्त के कौन सा है? पहले तो आपको पता होना चाहिए सरल वाक्य किसे कहती हैं। जिसमें एक ही कर्ता होता है और एक ही काम होता है, उसे कहते हैं सरल। मिश्रित होते हैं जब दो से ज्यादा वाक्य जुड़े होते हैं, मिश्रित। संयुक्त होते हैं जब दो वाक्य कनेक्टर से जुड़े होते हैं, योजक से, ठीक है। तो पहला है, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाँ जी, आयुष। मैम हम पढ़ते हैं आयुष भारद्वाज। नहीं, और को भी यस मैम। मौका मिलना चाहिए। आयुष आप पढ़िए। यस मैम। पढ़िए, राकेश ने दवा ली। सरल वाक्य। राकेश। हाँ जी, दूसरा पढ़ो। दिनेश आज स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। मिश्रित वाक्य, स्पेलिंग दी हुई है बुक में। दूसरा है मिश्रित वाक्य, लिखिए साथ में। पहला सरल, दूसरा मिश्रित।
हाँ जी, तीसरा पढ़ो अब आयुष। श्यामू की काकी ने पूछा कि राकेश की हालत कैसी है। मिश्रित वाक्य, ये भी कौन सा वाक्य है? मिश्रित। मिश्रित वाक्य। चलिए आगे पढ़िए, फोर्थ। वह घर आया और उसने खाना खाया। जब और है ये योजक है, तो जो योजकों से जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य, जिसमें एक ही काम होता है, एक ही कर्ता होता है, करने वाला भी एक होता है, वो सरल वाक्य। और जो कनेक्टर से, योजक से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। फोर्थ कौन सा है? संयुक्त। पांचवा पढ़िए। सभी जानते हैं पढ़ो। सभी जानते हैं कि मोहित एक अच्छा लड़का है। बिल्कुल सही। इसमें लिखो मिश्रित वाक्य। कौन सा है ये? मिश्रित। हाँ जी। अब हमने लिखने हैं, यहां तक हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटे, पहले हम इतना करेंगे, कल ये अगला प्रश्न करेंगे और साथ में लघु प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? यस यस मैम। मैम। चलिए, ओके। मैम हाँ जी बोलो। मैम नो। क्या? मैम ये 5 वाला आंसर बता दीजिए। लास्ट वाला मिश्रित वाक्य। यस मिश्रित। मैम। ओके, चलिए बाय। ओके मैम। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय। बाय मैम। बाय। थैंक यू।